दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में एसबीआई की री-रेटिंग की बात की थी और उसके जो दो रीज़न बताए थे उनमें से एक रीज़न था कि एसबीआई योनो उसकी वैल्यूएशन जिस दिन सामने आएगी उस दिन एसबीआई शेयर की री-रेटिंग हो जाएगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसबीआई योनो के बारे में ही थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी वैल्यूएशन आ सकती है। रफ एस्टिमेट के हिसाब से एसबीआई योनो की वैल्यूएशन जो लगाई जा रही है तकरीबन 40 to 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो बनती है तकरीबन 2,67,000 से लेके तकरीबन 3,67,000 करोड़। और अगर आज की हम एसबीआई की वैल्यूएशन देखें तो वो है 3,25,000 करोड़। कहने का मतलब है कि एसबीआई योनो की अगर प्रॉपर वैल्यूएशन होगी जिस दिन, वो एसबीआई से ज़्यादा भी हो सकती है। अब उसके क्या रीजंस होंगे इतनी वैल्यूएशन होने के, और जब ये वैल्यूएशन होगी तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा? आज इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हैं। एसबीआई योनो 3 साल से वर्किंग में है। इन 3 सालों में 3 करोड़ 70 लाख की कस्टमर्स ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है। 21,000 करोड़ के लोन्स इस एसबीआई योनो प्लेटफॉर्म के थ्रू डिसबर्स किए जा चुके हैं, सोर्सिंग की जा चुकी है। डेली कार्डलेस ट्रांजैक्शंस जो स्टेट बैंक परमिट करता है, 77,000 ट्रांजैक्शंस कार्डलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं एसबीआई योनो के थ्रू। जब हम कार्डलेस से ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो एटीएम फ्रॉड्स का एक रिस्क रहता है वो भी कम हो जाता है। होम लोन्स और कार लोन लीड्स तकरीबन 10,000 करोड़ की इस योनो प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिल चुकी हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तकरीबन 24,000 करोड़ के लीड्स मिली हैं प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स। तो ये सब फिगर्स जो हैं ये हमें दर्शाती हैं कि इनिशियल सेटअप इस योनो प्लेटफॉर्म का इज ए बिग सक्सेस, लेकिन आगे कहाँ तक ये जा सकता है हम देखते हैं, क्योंकि मेन कंपटीशन जो मिलेगा इसको वो मिलेगा फाइनेंशियल फिनटेक्स जो हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिनटेक्स से इनको कंपटीशन मिल सकता है। जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। एक जो कंफर्ट देते हैं ये एप्स और ये प्लेटफॉर्म्स, वो कंफर्ट अभी शायद योनो के थ्रू हमें इतना नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे ये अपना टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म, rather we will say a digital bank which will provide us banking, investments and e-commerce का एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करेगा। जब हम वैल्यूएशंस की बात कर रहे थे तो छोटे छोटे जो फिनटेक एप्स हैं, चाहे भारत पे है, रेजर पे, CRED जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, पाइन लैब्स जो स्वैप मशीन्स हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं, ये छोटे छोटे फिनटेक्स भी आज $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशंस अगर दिखा सकते हैं तो योनो भी फ्यूचर में एक 40 या 50 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस पॉसिबल हो सकती है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज जो योनो को मिलेगा और इसका जो कंपटीशन होगा वो गूगल और अमेजॉन से जब होगा, क्योंकि हम जब गूगल और अमेजॉन से जाते हैं तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमने क्या परचेज करना है, वो फाइनल करके पेमेंट के लिए अगेन दे हैव टू लिंक इट विद सम बैंक। और स्टेट बैंक के केस में योनो प्लेटफॉर्म पे पहले हमें बैंक में लॉगिन करना पड़ता है, योनो में लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद आगे हमें तकरीबन 100 ई पे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर बेस है और उस कस्टमर बेस के साथ उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल है, उनकी जो सेविंग्स हैबिट्स अवेलेबल हैं, उसको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनकैश करके योनो प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड जब यूज किया जाएगा, जो किया भी जा रहा है, तो इट विल बी ए बिग थिंग फॉर बैंक फॉर बुकिंग गुड बिजनेस। जब हम कहते हैं कि ये डिजिटल बैंक होगा और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, तो हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग है, अगर ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग जिसे हम फिजिकल बैंकिंग कहते हैं, वहां पर एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 1000 की कॉस्ट आती है। वहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई कॉस्ट नहीं आती है, हालांकि फिक्स्ड कॉस्ट जो भी सर्वर्स एंड अदर थिंग्स की आती है, बट रनिंग कॉस्ट उसमें इतनी ज़्यादा नहीं आती है। एग्रीकल्चर फ्रंट में भी स्टेट बैंक ने योनो कृषि लॉन्च किया है, जहां मार्केट्स के साथ और एग्रीकल्चर की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उनको भी वो लिंक कर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स योनो को फ्यूचर में मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटी इज कि छोटे छोटे बैंक्स, इवन फिनटेक्स आल्सो, दे विल प्रेफर कि हम स्टेट बैंक के कस्टमर बेस को, स्टेट बैंक के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो करें। दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। तो इसको योनो को स्टेट बैंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ना बेचकर एक अगर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, जैसे पॉलिसी बाजार पे हर तरह की कंपनीज के इंश्योरेंस अवेलेबल होती है, इसी तरह अगर स्टेट बैंक योनो पे सभी बैंकों के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर दिए जाएं, तो बाकी बैंक्स भी जिनके अपने इंडिपेंडेंट योनो जैसे प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इसे यूज कर सकते हैं। तो योनो की यूटिलिटी और कस्टमर बेस और भी बढ़ जाएगा। अगर थ्रेट की बात करें तो यही जो फिनटेक्स हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, ये जितना क्विकली इनोवेट करती हैं, कितना जल्दी और इनोवेशंस करती हैं और बैंकिंग एक्सपीरियंस को सीमलेस करने की तरफ जाती हैं, वो उनका सक्सेस है। अब योनो को भी इनोवेशंस करनी होंगी और बैंकिंग को सीमलेस बनाना होगा, एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बनाना होगा कस्टमर्स के लिए, तभी ये प्लेटफॉर्म जो है आगे जाके ग्रो। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट इनोवेशंस विद बैंकिंग, सीमलेस बैंकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब यह भी कहा जा सकता है कि फ्यूचर में तो डिजिटल बैंकिंग ही रह जाएगी और जो बैंक्स हैं वो रह जाएंगे सिर्फ कस्टोडियंस एंड ट्रस्टीज ऑफ कीपिंग मनी, मीनिंग डिपॉजिट्स तो बैंकों के पास रहेंगे, लेकिन फिनटेक कंपनी इतना इनोवेशंस करके लाएंगी कि पीपल विल प्रेफर कि जो अपनी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फिनटेक के थ्रू ले, चाहे वो लोन्स हैं, चाहे ट्रांसफर ऑफ मनी है, इस तरह की सब चीजें, चाहे ई कॉमर्स है, तो वहां पर योनो हैज टू स्टैंड विद दीज फिनटेक्स कंपनीज with a strong database of State Bank of India and a logo of SBI, जहां पर इसे अच्छा ट्रस्ट मिलता है कस्टमर्स का SBI लोगो को, वही ट्रस्ट मेंटेन करते हुए, क्योंकि फ्रॉड्स डेफिनेटली व्हेन वी आर गोइंग फॉर ई कॉमर्स, तो मन में रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स कहीं हैक ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों में स्टेट बैंक जो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी करता है और सेफ भी है। यही योनो का एक एडवांटेज रहेगा। SBI का कस्टमर बेस, SBI का लोगो विच हैज ए ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। तो वी होप कि जब भी SBI की योनो की रीवैल्यूएशन होगी, इसे एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी बनाया जाएगा, इसको लिस्ट किया जाएगा BSE NSE पे, तो इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट मे हैपन दिस ईयर और इट मे नॉट हैपन दिस ईयर, बट एज वी नो मार्केट जो है फ्यूचर देख के चलती है। तो अब जैसे जैसे योनो की रिपोर्ट्स मार्केट में आनी शुरू होंगी, दिस विल हेल्प स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शेयर को ऊपर जाने में ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो एनालिसिस ऑन SBI योनो अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good banking and finance related analysis for you. Thank you.